Good morning, students. Today we are going to start another kind of pronouns that we are already dealing with kinds of pronoun as we have already done with some personal pronouns, subjective, objective, and possessive pronouns. Now we are moving forward to study relative pronouns. Okay, so relative pronouns are who, which, what, that, whose, whom. Okay, so these are what relative pronouns. Relative pronouns who, जब ये pronouns आपके who, which, what, that, whose, whom, ये pronouns आपके जब क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ ना हों, क्वेश्चंस दैट तो नहीं होता, बाकी अगर क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ ना हों तो फिर इनको आप क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस. रिलेटिव प्रोनाउन इज़ अ सॉर्ट ऑफ प्रोनाउन दैट डज डुअल जॉब. दो काम करता है, एक तो वो प्रोनाउन का काम करता है, दूसरा वो कंजक्शन का भी काम करता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ देता है. एंड हेयर वी आर नॉट मेकिंग सेंटेंसेस सच एज हु आर यू, विच पेन डू यू लाइक, व्हाट्स योर नेम, कि दिस सॉर्ट ऑफ सेंटेंसेस वी आर नॉट गोना डील विद. ये सेंटेंसेस आपके क्या होते हैं, जब आप क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ करते हैं तो आपके वो सेंटेंसेस होते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं. वो आपके क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस वेरी इजी है, क्योंकि आपको इजीली पता चल जाएगा कि इन वर्ड्स को आप जब क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ करें, क्वेश्चंस पूछने के लिए, सवाल पूछने के लिए जब आप किसी इंटेरोगेशन के लिए यूज़ करें तो आप उनको कहेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. उनको फिर आप रिलेटिव प्रोनाउंस नहीं कहेंगे. रिलेटिव प्रोनाउंस कहने के लिए आपको रिलेट करना होगा, वो हम पढ़ते हैं. लेकिन अगर सेंटेंस है हु आर यू, सो दैट इज सिंपली इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. हु वहाँ पर क्या होगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. अगर सेंटेंस है विच इज़ योर कॉपी, दैट सेंटेंस विच वहाँ पर क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. अगर व्हाट्स योर हॉबी, दैट मीन्स वर्ड क्या है, वर्ड वहाँ पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है. हुज पेन इज दिस, सो दिस इज वाट, हुज इज वाट, हुज क्या हो जाएगा आपका, इंटेरोगेटिव हो जाएगा. अब रिलेटिव तब होगा जब आप क्वेश्चंस पूछने के लिए उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि एक प्रॉपर स्टेटमेंट के लिए आप इस्तेमाल करेंगे. इस्तेमाल मतलब एक स्टेटमेंट के लिए कैसे करेंगे, आप सपोज दिस इज़ द बॉय, दिस इज़ द प्लेयर who won the race, won the game. ओके, इसका मतलब क्या हो गया, ये वो प्लेयर है जिसने गेम जीती. सो यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा कि किसने गेम जीती. नो, वी आर नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चन, और वी आर नॉट यूजिंग हु here for the purpose of interrogation. Rather we are using for what, we are using to add to add another clause. Here we are using two clauses. This is the player who won the game. बिल्कुल इसी तरीके से हम सेंटेंस करेंगे. पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं है, इंटेरोगेशन के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं. ये वो प्लेयर है जिसने गेम जीता. सो दिस इज़ हाउ आप जब यूज़ करें हु को, जिसने. अब इनकी मीनिंग क्या होगी, जिसने, जैसे कि आप सिंधी में जेको या जेका असां चवंदा आहियूं. सो दैट सिंपली मीन्स यू आर गोइंग टू यूज़ हु, विच, वॉट, दैट, हुज, हुम. सो दैट इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ वाट, रिलेशन. ये रिलेट बयान कर रहा है, यहाँ पर रिलेट कर रहा है. हु किसके लिए यूज़ हो रहा है, यहाँ पर प्लेयर के लिए यूज़ हो रहा है. दूसरी बात है कि दिस इज़ प्लेयर एंड वॉन द गेम, हु वॉन द गेम. यहाँ पर ये कंजक्शन का भी काम दे रहा है, क्योंकि दो क्लासेस को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है. डुअल जॉब. आई ऑलरेडी सेड that I've already said this, that these pronouns, I mean these words, whose, starts from whose, ends in whom, these words are doing dual jobs. One is they are relative pronouns, in other way they are what, conjunction. So do remember guys, most of the times students do what, अब एक word होता है home. ये आपका है होम, HOME, होम, जो बाज़ोकात, जो ऑफन, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू यूज इट एज एन एडवर्ब. सो होम, दिस इज़ होम. ये इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, होम. इसकी प्रोनाउंसिएशन होम नहीं है, WHOM इज़ नॉट होम. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू बलंडर. They think that they both words have the same pronunciation. No, it's not so. This is whom, clear, whom, this is home, whom, home,
whom. This is a bit nasal sound that produces from your either of the nostrils, with the help of nose, and here you are a clear sound, whom. This is whom. Clear, so pronunciation should be clear there. And now okay, apart from that, sometimes we do what compound pronouns. हमारे पास कुछ क्या होते हैं, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं. कंपाउंड रिलेटिव, पहले रिलेटिव हम पढ़ रहे थे, अब क्या है कि कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस. अब हम डीप में इसको स्टडी करेंगे आगे. तो आप हु कंपाउंड प्रोनाउन बनाने के लिए आप कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस बनाने के लिए आप रिलेटिव प्रोनाउंस में क्या करते हैं, एवर या सो एवर, या ओल्ड इंग्लिश में सिर्फ सो ऐड किया जाता था. सो अगर ये चीज़ें आप ऐड करेंगे इन वर्ड्स में, सपोज हु है, क्या हो जाएगा हु एवर या हु सो एवर या हु सो. सी हेयर हु एवर, हु सो एवर, या समटाइम्स हु सो इज़ आल्सो देयर. मतलब इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, चाहे कोई भी, कोई भी बंदा हो, कोई भी, हु एवर कोई भी, हु सो एवर चाहे कोई भी, हु सो सेम मीनिंग, विच, whichever, whichsoever, what, whatever, whatsoever, whomsoever, whomever. So these are what some these are relative pronouns who and then जहाँ पर आप ever, so ever या फिर so मिलाते हैं तो वो pronouns आपके क्या बन जाते हैं, compound relative pronouns. compound का मतलब होता है कि दो words आप जोड़कर एक word बनाएं, दो root words मिलकर जब एक वर्ड बनेगा तो उसको आप कंपाउंड वर्ड कहते हैं. यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि दिस इज़ व्हाट कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन. सो वेल हम आगे इनको डिस्कस करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. पहले हम रिलेटिव वन बाय वन करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउंस को डिस्कस करेंगे, हु, विच, वॉट, एंड देन हम कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस की तरफ भी बढ़ेंगे. सो हेयर दिस इज़ हाउ हु सो एंड व्हाट सो, लाइक हु सो भी हो सकता है, व्हाट सो भी हो सकता है. तो हम आगे बढ़ते हैं, हु की तरफ बढ़ते हैं. सो हु इज़ यूज्ड फॉर पीपल. हु किसके लिए यूज़ होता है, पीपल के लिए यूज़ होता है. सो हु इज़ यूज्ड टू रेफर पीपल. इट इज़ यूज्ड फॉर ह्यूमंस वेदर इट इज़ मेल और फीमेल. वो मेल के लिए या फिर फीमेल के लिए यूज़ हो सकता है. मतलब वो पीपल के लिए, आप उनको थिंग्स के लिए या एनिमल्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते. जहाँ पर पीपल हो, पर्सन हो, मैन या वुमेन हो, गर्ल या बॉय हो, तो फिर वहाँ पर आप हु को यूज़ कर सकते हैं एज अ रिलेटिव प्रोनाउन. सो दिस इज़ द मैन. तो यहाँ पर क्या है, मैन. मैन इज़ अ पर्सन, मैन इज़ अ पीपल, इट इज़ अ ह्यूमन. सो आप यूज़ करेंगे हु. दिस इज सब्जेक्टिव केस में आप यूज़ करते हैं इसको बेसिकली. लाइक ऑब्जेक्टिव में भी हु यूज़ होता है. दिस इज़ द मैन हु ब्रोक द विंडो. ये वो बंदा है जिसने विंडो तोड़ा. सो दिस इज़ हाउ हु. एंड हु इज़ यूज्ड फॉर मैन, दिस. सो another sentence, have you seen the boy who got first position? Have you? So have you seen the boy who got first position? यहाँ पर who कहाँ पर यूज़ हो रहा है, यहाँ पर किसके लिए, boy के लिए. So this is what boy is a pupil or person used for humans. And this is the girl who got first position. Here it is used for, who is used for girl, and what, hence it is used for people or humans. So who as a relative pronoun, it would come right after people, whether it is man or woman, female or male. So that can be used there, right there. So now अब हम किसको देखेंगे, which को देखेंगे. तो which, this is not which, इसकी pronunciation क्या है, which, बिल्कुल is which, not which. So यूज़ फॉर ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये नहीं है कि ग्रामर का जो ऑब्जेक्ट होता है वो, इसका मतलब है इशिया के लिए यूज़ होता है, चीज़ों के लिए यूज़ होता है, थिंग्स के लिए यूज़ होता है, एनिमल्स के लिए यूज़ होता है. ये आप मैन एंड वुमन के लिए या पीपल के लिए यूज़ नहीं कर सकते. विच को आप कहाँ पर यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट्स के लिए. ऑब्जेक्ट का मतलब ग्रामर का ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट का मतलब थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं या फिर एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं. I lost the watch which he gave me. I lost the watch which he gave me. So here
वहाँ पर क्या था, पहले हम पढ़ रहे थे, वहाँ पर मैन था, बॉय था, गर्ल था, तो आप हु यूज़ कर रहे थे. यहाँ पर वॉच है, वॉच इज़ अ थिंग एंड दैट्स वेयर यू वुड यूज़ विच. यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, विच यूज़ कर सकते हैं, हु नहीं कर सकते यूज़. हाँ, सो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट यू वुड यूज़ विच फॉर थिंग्स एंड एनिमल्स. ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. द लैम्प विच वॉज इन द रूम वॉज ब्रोकन. जो लैम्प रूम में थी टूट चुकी थी. या दिस इज़ व्हाट विच इज़ यूज्ड फॉर व्हाट, लैम्प. So this is how the lamp which was in the room was broken, like which is used for lamp. Another example is it was the black cat which crossed their path. So here we have used for which is used for what, cat. Cat is an animal, so we can use which for animals as well as things. So this is how which आपका सिर्फ animals या फिर things के लिए use हो सकता है. Clear?